आप लोगों को एक टाइप का क्वेश्चन जो पेपर में एकेटिव में आता है 10 नंबर का, जो आपको दिया रहता है फंक्शन और प्रूव करना रहता है कि हार्मोनिक फंक्शन, जैसे यू इज गिवन हो, प्रूव करना हो कि यू इज हार्मोनिक फंक्शन हो, और या ये प्रूव करना हो फाइंड द यूज हार्मोनिक फंक्शन और फाइंड द एनालिटिक फंक्शन या एब्जर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी है हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड कि सो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक एंड फाइंड द कंजुगेट, फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन, और या फाइंड द जो है एब्जर्ड डेरिवेटिव ऑफ एब्जर्ड निकालना हो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन इसके पहले हम लेक्चर में करा दिया हूँ, इसके जस्ट बिफोर लेक्चरों में कराया हूँ। वहाँ से एक क्वेश्चन 10 नंबर का एकेटिव में आता है। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो 10 नंबर का आता हो वो देख लीजिए, इसके पहले भी लेक्चर में कराया हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन 2016 और 18 में आ चुका है। 2018 और 19 के पेपर में 10 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। करना क्या है, देखिए, एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का नेचर हमें एग्जामिन करना है। दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस आई वाई अपान एक्स पावर 4 प्लस वाई टू पावर 10 जेड का नाटिकुल। अगर जेड की वैल्यू 0 नहीं है उस केस में एफ जेड की वैल्यू फंक्शन ये है, और इफ जेड इक्वल टू 0 देन एफ जेड की वैल्यू 0 है इन द रीजन इंक्लूडिंग वर्जिन। वर्जिन को इंक्लूड कर रहा है, तो वर्जिन को इंक्लूड करके हमें नेचर ज्ञात करना। नेचर मतलब ये ज्ञात करना है कि जो फंक्शन है एनालिटिक है कि नहीं एनालिटिक है, वर्जिन पे फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, और ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ये सारे पॉइंट हमें डिस्कस करने होंगे। तो जहाँ भी एनालिटिक नहीं है, जहाँ भी एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन आ जाएगा, इसका मतलब आपको एग्जामिन करना होगा कि फंक्शन इज एनालिटिक है कि नहीं है एट द वर्जिन पे। और एनालिटिक कब होगा, जब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने का एट द वर्जिन पे, और उसके बाद में 2 डिफरेंट पाथ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश जेड निकालेंगे। यदि उसकी वैल्यू सेम आता है तो एनालिटिक है, अगर सेम नहीं आता है तो नॉट एनालिटिक हो जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसको जो कराने जा रहे हैं इसका सलूशन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 100% इम्पॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन कराएंगे, करा चुका हूँ, दूसरा करा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन और कराएंगे, शायद 3 क्वेश्चन और हैं। उन्हीं 5 क्वेश्चन में से एक पेपर में एकेटिव में 100% आएगा। जो स्टूडेंट तैयार करेगा इस टाइप का क्वेश्चन जो भी, उसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। भले ही 2018-19 में आया हुआ है, 2016 में भी आया था, क्योंकि 2-3 साल बीत चुका है, पेपर में आ सकता है। इम्पॉर्टेंट है, 100% इम्पॉर्टेंट है। आप इसको तैयारी करके ही चलिएगा जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देख लीजिए इसका सलूशन। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है वहाँ से यू एंड वी की वैल्यू निकालते हैं। अब देख लीजिए, गिवन है एफ जेड की वैल्यू, फंक्शन गिवन है, वहाँ से सबसे पहले कंपेयर करके हम जो है यू एंड वी निकालेंगे। तो ईयर गिवन है एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस आई वाई अपान ये हो गया एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 10 दिया हुआ है। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ेंगे तो देख लीजिए ये हो गया एक्स क्यूब वाई पावर 5 और प्लस अपान एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 10 प्लस आयोटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 6 अपान एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 10। यहाँ से और ये एफ जेड की वैल्यू हो गई। यहाँ से कंपेयर करेंगे, इसको इक्वेशन बना लेंगे 1, और सेम टू सेम एफ जेड इक्वल टू फार्मूला होता है यू प्लस आई वी। इन दोनों कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम इक्वेशन एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स from equation first and second। फ्राम फर्स्ट और सेकेंड से रियल पार्ट रियल का कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स का इमेजिनरी। सो देख लीजिए यार यू इक्वल टू फाइंड हो गया। यू हमेशा एक्स वाई का फंक्शन होता है, यू इक्वल टू एक्स क्यूब वाई टू पावर 5 डिवाइड बाई एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 10, एंड यहाँ से वी फाइंड हो गया। वी मीन्स एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 6
डिवाइड बाई एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 10। अब ये दोनों पॉइंट फाइंड हो गया एक्स एंड वाई की वैल्यू। अब हमें इसको ये चेक करना होगा कि एट द ओरिजिन पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, देख लीजिए, सबसे पहले एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन पे फार्मूला होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू 0 यू एक्स कामा 0 माइनस यू कामा 0। ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, एवरी क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ से इसमें देखिए हमें यू एक्स 0 निकालना है। तो इसमें यू में जहाँ वाई है वहाँ 0 पुट कर देंगे और एक्स की जगह पे एक्स ही रहेगा। तो यहाँ से देख लीजिए हो गया आपका लिमिट एक्स टेन टू 0, ये हो गया यू एक्स 0। देख लीजिए वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 0 बटे एक्स टू पावर 4 प्लस 0 और माइनस जहाँ वाई 0 मीन्स एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 0 इसमें पुट करेंगे तो आ गया -0 डिवाइड बाई एक्स। अब 0 बटे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका लिमिट एक्स टेन टू 0 बटे एक्स टू पावर 4 मीन 0 माइनस 0 बटे एक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू 0 फाइंड हो गई। इसी तरीके से निकालेंगे डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू, लिमिट वाई टेन टू 0, ये हो जाएगा आपका यू 0 कामा वाई माइनस यू 0 कामा 0 डिवाइड बाई वाई। एलॉन्ग द ये वाई एक्सिस निकालना है, एलॉन्ग द एक्स एक्सिस था। तो एलॉन्ग द वाई एक्सिस डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू ये हो गया इक्वल टू लिमिट वाई टेन टू 0। और जहाँ देख लीजिए इस फार्मूले में यू में जो यू निकालना है, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो इसमें जहाँ एक्स है वहाँ इसमें क्या करें, एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, वाई की जगह वाई ही रहेंगे। तो यहाँ भी हो गया 0 इंटू वाई टू पावर 5 डिवाइड बाई ये हो गया 0 प्लस वाई टू पावर 10 माइनस 0 ये हो जाएगा 0, क्यों 0 पे 0 आ जाएगा आपका, एंड डिवाइड बाई वाई। तो यहाँ देखिए 0 अपान वाई मीन्स 0 माइनस ये हो गया लिमिट वाई टेन टू 0, सो 0 माइनस 0 बटे वाई इक्वल टू 0 फाइंड हो गया। इसी तरीके निकालेंगे डेल वी अपान डेल एक्स, सो लिमिट एक्स टेन टू 0, यहाँ निकालेंगे। इसमें जहाँ पुट करेंगे ये फार्मूला होता है वी एक्स कामा 0 माइनस वी 0 कामा 0 डिवाइड एक्स, सो लिमिट ये हो गया आपका एक्स टेन टू 0। अब इस फार्मूले में देख लीजिए एक्स की जगह पे एक्स ही रहेगा, लेकिन वाई के जगह पे इसमें जहाँ वाई है वहाँ 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करेंगे, 0 से एक्स स्क्वायर 0 हो गया, अपान यहाँ भी एक्स पावर 4 प्लस 0 तो ये हो गया, टोटल 0 आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं 0 अपान एक्स पावर 4 प्लस 0 हो गया और डिवाइड बाई, और यहाँ जहाँ इसमें एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 0 तो 0 आ गया, टोटल माइनस और डिवाइड बाई हो गया आपका एक्स। सो दैट इज़ लिमिट एक्स टेन टू 0 माइनस 0 अपान एक्स इक्वल टू 0 फाइंड हो गया। इसी तरीके से निकालेंगे लिमिट डेल वी अपान डेल वाई, सो लिमिट ये आपका एलॉन्ग द वाई एक्सिस होगा, ये हो गया वी 0 कामा वाई माइनस वी 0 कामा 0 डिवाइड बाई वाई। दैट इज़ यहाँ से हो गया इक्वल टू लिमिट वाई टेन टू 0। और यहाँ भी देख लीजिए इस फार्मूले में वी वाले में जहाँ एक्स है 0 पुट कर दीजिए में, वाई के जगह वाई रहेगा। तो ये हो गया यहाँ भी आपको 0 अपान 0 प्लस वाई पावर 10 ये हो गया, माइनस ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो गया है, डिवाइड बाई वाई। सो यहाँ से आपको हो गया लिमिट वाई टेन टू 0 और 0 माइनस 0 बटे वाई इक्वल टू 0। इट इज़ क्लियर दैट, स्पष्ट है, देख लीजिए, इट इज़ क्लियर दैट डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई एंड डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स।
क्योंकि सारे वैल्यू 0 है। हैंस सी आर इक्वेशन आर satisfied एट द वर्जिन पे सेटिस्फाई कर रहा है सी आर इक्वेशन। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका ये फंक्शन दिया हुआ है, जो इसका नेचर है वो सी आर इक्वेशन पे तो सेटिस्फाई है। अब इसके बाद यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया रहेगा वहाँ से u एंड v निकालेंगे, और उसके बाद जो कि यहाँ से u और v निकालने के लिए बाद वहाँ दिया हुआ इन द रीजन इंक्लूडिंग 0, इसका मतलब 0 पे हमें चेक करना है कि ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो एट द वर्जिन पे हम del u अपॉन del x निकाल रहे हैं, del u अपॉन del y निकालेंगे, del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, सारे वैल्यू 0 आ रहे हैं। तो 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब इट इज़ क्लियर दैट del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y, ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेटिस्फाई करने के बाद हम देखते हैं एफ डैश जेड की वैल्यू क्या होगी। तो जब एफ डैश जेड की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, देख लीजिए एफ डैश 0 की वैल्यू निकालेंगे। अब एफ डैश 0 की वैल्यू होती है लिमिट जेड टेंड टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 डिवाइड बाई जेड, ये चीज़ सॉल्व करना है। तो इक्वल टू देख लीजिए लिमिट जेड टेंड टू 0, ये एफ जेड की वैल्यू ये पुट कर देंगे। एफ जेड की वैल्यू आपकी टोटल है एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 5 आई हो गया एक्स प्लस आई वाई डिवाइड बाई ये हो गया एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 10, ये हो गया एफ जेड की वैल्यू माइनस एफ 0, देखिए जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एफ 0 की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, 0 आ गया डिवाइड बाई जेड, जेड मीन्स एक्स प्लस आई वाई, ये चीज़ हो गया। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लिमिट हो गया आपका जेड टेंड टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 5, ये हो गया आपका एक्स प्लस आई वाई डिवाइड बाई ये हो गया आपका एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 10, एक ब्रैकेट में दूसरे में ये हो गया इंटू हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, हमारे 0 0 हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। इसका मतलब आ गया लिमिट जेड टेंड टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 5 डिवाइड बाई एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 10। अब यहाँ देख लीजिए ये एफ डैश 0 की वैल्यू है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ से निकालने जा रहे हैं, देख लीजिए इसे मिटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से ये जो फाइंड हुआ आपका एफ डैश 0 आ गया, लेकिन अब इसको एफ डैश 0 को एलॉन्ग 2 पाथ्स चेक करना होगा कि एफ डैश 0 की वैल्यू क्या होगी। तो पहला ले रहे हैं लेट जेड टेंड टू 0, 2 ले रहे हैं, 2 बार में लेंगे। पहला हम ले रहे हैं लेट जेड टेंड टू 0 एलॉन्ग द कर्व लेने जा रहे हैं, एलॉन्ग द रेडियस वेक्टर, एलॉन्ग द रेडियस वेक्टर ले सकते हैं आप, एलॉन्ग द रेडियस वेक्टर या एलॉन्ग द कोई भी आप 2 ले सकते हैं। तो एलॉन्ग द रेडियस वेक्टर ले रहे हैं पहले, रेडियस वेक्टर मीन्स y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स, देन एफ 0 की वैल्यू, एफ डैश 0 की वैल्यू लिमिट ये हो गया, देख लीजिए जब y इक्वल टू एम एक्स हो गया, यहाँ देख लीजिए z इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई। अब जब z इक्वल टू एक्स प्लस आई होता है और यहाँ y की जगह पे एम एक्स है, तो z की वैल्यू होगी एक्स प्लस आई एम एक्स, यहाँ z इक्वल टू हो गया x कॉमन हो गया ब्रैकेट में 1 प्लस आई एम। तो जब z टेंड टू 0 यहाँ है तो उस केस में x टेंड टू 0 हो जाएगा, x टेंड टू 0 हो जाएगा, क्योंकि z टेंड टू 0 ये 0 है तो x टेंड टू 0। तो यहाँ जब हमारा इसके पहले z टेंड टू 0 है तो z टेंड टू 0 की जगह पे हो गया आपका x टेंड टू 0, और यहाँ आ गया आपका एक्स स्क्वायर, और जहाँ y है y की जगह पे हम x पुट कर देंगे तो हो गया एम एक्स पावर 5 पावर डिवाइड बाई ये हो गया एक्स टू पावर 4 प्लस ये हो गया एम एक्स टू पावर ये हो गया आपका 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो लिमिट एक्स टेंड टू 0
और यहाँ देख लीजिए हो गया x टू पावर 7 हो गया यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ से भी आपको एक्स स्क्वायर टर्म ले लीजिए और ये हो गया एम स्क्वायर एंड एक्स टू पावर 5 अलग कर लिए। और यहाँ नीचे देखिए एक्स टू पावर 4 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो आ जाएगा 1 प्लस एम टू पावर 10 इंटू एक्स टू पावर 6। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो पुट करेंगे, देख लीजिए 0 समथिंग, तो ये आ गया 0, मीन्स एफ डैश जीरो की वैल्यू आ गई 0। कब आई 0? जब हमने लिया अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर y इक्वल टू एम एक्स, उस केस में 0 वैल्यू आ गई। सेकेंड हम ले रहे हैं इसका लेट z टेंड टू 0 अलॉन्ग, हम इसको कर्व के क्रॉसपोंडिंग ले रहे हैं। देख लीजिए अगर हम यहाँ से पुट कर दें एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब पुट कर दीजिए। जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ हम पुट कर दें, अगर वाई हमें 10 लाना है तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको ऐसा चीज़ पुट करना जो वाई के 10 के बराबर आ जाए। तो क्या चीज़ ऐसा पुट करेंगे जिससे 10 के बराबर आ जाए? अगर एक्स के जगह पर वाई, हाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट कर दें, हाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई टू पावर 5, जहाँ जहाँ एक्स है स्क्वायर है उसके जगह 5 पुट कर देते हैं। अलॉन्ग द कर्व हम ले रहे हैं अपने तरफ से, अलॉन्ग द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई टू पावर 5 ऐसा लेते हैं जैसे एक्स और वाई एलिमिनेट हो जाए। ये आपके ऊपर है क्या लेते हैं। तो ऐसा ले रहे हैं हम कि जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ वाई टू पावर 5, अलॉन्ग द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। देन देख लीजिए इसमें एफ डैश 0 ये वैल्यू ऐसा लेते हैं। अब देख लीजिए जब जहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई 5 आ जाएगा तो उसी तरीके से वहाँ से फिर जेट ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो जाएगा। और इस फार्मूले में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ वाई टू पावर 5 पुट करेंगे। तो ऐसा हम चीज़ पुट करते हैं जिससे कि वाई का डिनोमिनेटर से टर्म कॉमन हो जाए और ऊपर से सेम हो जाए। तो इसलिए जब एक्स स्क्वायर के जगह वाई टू पावर 5 पुट करेंगे तो यहाँ वाई टू पावर 5 आ गया। ऑलरेडी वाई टू पावर 5 यहाँ है और यहाँ भी हो गया। देख लीजिए वाई टू पावर 10 प्लस वाई टू पावर 10 आ गया। अब लिमिट यहाँ एक्स टेंड टू 0 एंड वाई टेंड टू 0 दोनों होगा, क्योंकि एक्स को वाई में कन्वर्ट किया हो। तो लिमिट हो गया आपका वाई टेंड टू 0 और यहाँ हो गया वाई टू पावर 10 और ऊपर नीचे से वाई टू पावर 10 इस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1। यहाँ से पावर कैंसिल अप हो गया आपका 1/2 आ गया। अब देख लीजिए यहाँ से एफ डैश 0 की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ से 1/2 आ रहा है 0 और यहाँ आ रहा है 0। तो दोनों क्या है, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? द टू डिफरेंट पाथ एफ डैश 0 इज नॉट यूनिक। अगर दो डिफरेंट पाथ पे तो लिखेंगे विच शो दैट एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट है, विच शो दैट एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट comma because the value of the f dash 0 of different path is different. The value because यहाँ आप लिख सकते हैं because ये because f dash 0 is not unique, hence f z is not analytic. Hence f z is not analytic. Is not analytic at the origin
but CR equation are satisfied, but CR equation are satisfied at the origin, are satisfied at the origin. इसका मतलब ये हो गया कि अगर टू डिफरेंट पाथ पर f'0 की वैल्यू सेम आ जाती, अगर ये सेम आ जाता और यहाँ CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, उस केस में फंक्शन इज एनालिटिक हो जाता। लेकिन यहाँ टू डिफरेंट पाथ पर दोनों डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है। यहाँ f'0 की वैल्यू 0 आ रहा है, यहाँ f'0 की वैल्यू 1/2 आ रहा है, डिफरेंट है। We show that f'0 does not exist because f'0 is not unique. Hence fz is not analytic at the origin, but CR equation are satisfied at the origin. लेकिन CR equation satisfy कर रहा है। ये आपका जो नेचर करना था, एग्जामिन द नेचर ऑफ द प्रॉपर फंक्शन, ये डिस्कस हो गया। एवरी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे और उसके बाद में हम f'0 की वैल्यू निकालेंगे। अगर f'0 की वैल्यू सेम आता है इसका मतलब फंक्शन इज एनालिटिक, अगर सेम नहीं आता तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक फंक्शन है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, 2018-16 में आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन मैक्सिमम या 5 कराएंगे, उसमें से 10 नंबर एक आना है। तो पाँचों को आपको ढंग से इसको प्रैक्टिस करनी होगी।